नमस्कार किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गेहूं की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। तो आइए किसान भाइयों, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमने इस गेहूं की बुआई करवाई, तो उसके साथ साथ में किस प्रकार से प्रोसेस इन किसान को करवाया। तो किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे कि गेहूं की जो अभी फसल की जो अवस्था है काफ़ी अच्छी है। ये लगभग आज 18 से 20 दिन के अंतराल में गेहूं की फसल का टाइम हो चुका है। और बात करते हैं कि इसके अंदर हमने इसके जो जमीन की प्रसार रिलाई के बाद में जब प्रसार करवाई, तो उस प्रसार में हमने किन किन चीज़ों का प्रयोग करवाया। तो हमने इस गेहूं की फसल के अंदर सबसे पहले हमने इसके अंदर बुआई से पहले जब वो प्रसार करते हैं, तो उसमें 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया का छिट्टा मरवाया। और उसके साथ में हमने इसके अंदर माइक्रोराइजा का प्रयोग करवाया। देन उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों, इस भूमि के अंदर पिछले समय की बात करें कि इसमें बरसात के दिनों में कौन सी फसल की बुआई थी, तो वह सोयाबीन की थी। तो इसका काफ़ी अच्छा प्रोसेज था इस भूमि का भी। आप देख सकते हो बिल्कुल एक सार पूरा खेत का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो हमने इसको बुआई करवाई। देन उसके बाद में इसके अंदर हमने जो क्रिस्टल कंपनी का गेहूं आता है उसका हमने इसके अंदर प्रयोग करवाया, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हो। तो उसका प्रयोग करवाया। देन उसके बाद में किसान भाइयों, अभी जैसे ही इसकी सिंचाई का समय आएगा, तो सिंचाई का समय बेस्ट समय होता है इसका 18 से 22 दिन के 25 दिन के अंतराल में पानी की सिंचाई चालू कर देना चाहिए। जिसकी वजह से क्या है कि किसान को काफ़ी सारी चीज़ों का फायदा देखने को मिलता है। क्योंकि क्या है कि इसमें अच्छी फुटान होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे कल्लों की संख्या होगी, तो इसमें पैदावार ऑटोमेटिक अधिक देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए हम इसके अंदर जैसे मान लो मोनो जिंक आता है, जिंक सल्फेट प्लस सल्फर आता है उसके अंदर, तो उसका प्रयोग करवाएंगे। देन उसके साथ में इसके अंदर WD सल्फर भी हम इसके अंदर डलवाएंगे। देन उसके बाद में बात करते हैं इसकी प्रसार हुई थी उस समय पे क्या है कि इस बार मौसम के अनुसार नमी की अधिक मात्रा थी, अकाई जुताई में कुछ टाइम का अभाव था। तो उस समय हमने इसमें जो पोटास आता है उसका प्रयोग नहीं करवाया। तो हम इसके अंदर पोटास को भी प्रयोग में करवाएंगे। और जैसे ही इसकी सेकंड सिंचाई करेंगे, तो उससे पहले कंडीशन देख के इसमें पहले खरपतवार का प्रयोग करवाएंगे। खरपतवार नाशक में हम इसके अंदर वेस्ता का प्रयोग करवाएंगे, जो UPL कंपनी का वेस्ता आता है, जिसके अंदर क्लोडिनाफो प्लस मेटसल्फ्यूरान आता है। देन उसके बाद में हम इसके अंदर सिंचाई, किसान भाइयों, सेकंड जो सिंचाई होगी, तो पहले तो दवा का स्प्रे करवा देंगे। देन उसके बाद में सिंचाई कर देंगे ताकि खरपतवार भी साथ का साथ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम इसके अंदर जो सिंगल जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, उसका भी प्रयोग हम इसके अंदर करवाएंगे। क्योंकि गत वर्ष भी हमने इसके अंदर प्रयोग किया। किसानों, आप लोगों को बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जैसा जैसा मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, उसी प्रकार से हम इस खेती को करवा रहे हैं किसानों से। इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये कोई बहानाबाजी, कोई अपने वीडियो को अच्छा सिस्टम में देने के लिए ये चीजें आप लोगों को बता नहीं रहा हूं मैं। ये वाकई में जो चीजें आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, इन चीजों का प्रयोग मैं प्रैक्टिकली करवाता हूँ किसानों को। क्योंकि किसानों को मेरे पे भरोसा है। उनको पता है कि हमारी खेती की देखरेख समय समय पर ये आ जाते हैं। मैं मोहित कुमार सुमन, जो फिलहाल कंडीशन में मैं इकोसेफ एग्री साइंस कंपनी में कार्यरत हूँ। और पिछले 10 सालों से मैं कंपनी वर्किंग में कंटिन्यू हूँ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा आप लोग देख रहे हो, ये चारों तरफ का गेहूं का वहां से वहां तक का ये 10-12 बीघों का जो प्लॉट है, उसके अंदर किसान का काफी अच्छा इंटरेस्ट भी है। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी अगर गेहूं की फसल लगा रखी है, तो आप गेहूं की फसल को अच्छे तरीके से करोगे। जैसे कई लोग तो बरसात के समय पे धान की कितना खर्चा करते हैं, फिर भी उसका उत्पादन इतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार इसका जितना खर्चा आप धान में करते हो उसका 50% या 30% ही गेहूं के अंदर करके देखो ना। एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, एक्सीलेंट। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि क्या है कि
इसके अंदर भी वही सिस्टम होता है, केवल इसमें और उसमें यही फर्क होता है कि उसमें पानी की सिंचाई जो है बार बार में पानी की भराई 1 महीने तक, तो उसको कल्ले फुड़ाने के लिए, कल्लों की डेवलपमेंट के लिए पानी भर के रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इसमें तो केवल आप खुराक डाल दो और उसका समय समय पर ध्यान रखो। जैसे इसकी पोट अवस्था आएगी उस समय पे हम इसके अंदर या तो फोलियर स्प्रे निकलाएंगे इसमें, नॉर्मली कोई भी फफूंदी नाशक के साथ में पोटास का स्प्रे इसके ऊपर ऊपर से भी डलवाएंगे, ताकि और अच्छा इसका प्रोसेस आएगा, ताकि उस समय पे गत वर्ष भी इस किसान को जो प्रोसेस आपको बताया वीडियो के माध्यम से, जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करवाया किसान भाइयों, वाकई में आपको बताता हूँ मैं कि वाकई में किसान का जो मार्केट में गेहूं बिका वो 1 नंबर क्वालिटी में बिका, और ढेरों से भी 100 रुपये तेज ही मिले पर कम नहीं मिले। अब यूं मान के चलो, प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोडक्शन के अंदर इसके अंदर गत वर्ष 12 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से नेट तोल हुआ है, जिसके बाद मैं बता रहा हूँ इस चीज को, 12 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से गेहूं निकला है साहब। खर्चा नाम मात्र का था, टोटल खर्चा आकलन किया तो 700 रुपये बीघे के लगभग में, 600 से 700 रुपये बीघे के लगभग में खर्चा आया। देन उसमें उस किसान का जो प्रोडक्शन था, बल्कि इस प्लॉट के अंदर पहले 7 या 8 बोरी क्विंटल के हिसाब से ही गेहूं निकलता था, जबकि उसका एवरेज इतना खींच के आया है। हर समय अच्छी फुटान भी अच्छी, सारा सिस्टम आप लोगों को आगे भी इसी प्लॉट से अवगत कराऊंगा, इसके कल्ले भी दिखाऊंगा आप लोगों को, और इसका प्रोसेस भी बताऊंगा। जब इसमें बाली आ जाएगी तो उस समय पे बाली का भी मैं आप लोगों तक वीडियो कैप्चर करके पहुंचाऊंगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को समय समय पर गेहूं की खेती की देख रहे होंगे, इसकी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार और भी फसलों की संबंधित जानकारी अगर लेना है तो उसके लिए मेरे मोबाइल नंबर है 9784527713। इन चीज़ों का प्रयोग हम इसके साथ में प्रयोग करवाएंगे। देन उसके बाद में आप लोगों को सब चीज़ समय समय पर बताता रहूँगा। इसमें मेनली इस बार एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, मद्देनज़र रखना है कि जो बाली वाली फसल होती है उसकी जड़ों के अंदर सेफ्रोफाइड फफूंद का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जब आप यूरिया का प्रयोग लोगे तो उस समय पे आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब का प्रयोग करना ना भूलें। ये मेरा आपको बताना है। और कई किसान भाइयों के दीमक की इसी समस्याएं देखने को मिलती है, तो उसका भी निदान है। उसके लिए आप जब भी सिंचाई करो तो उसके संबंधित कीटनाशक, चाहे आप थाइमोथक्सम 25% ही प्रयोग करो, या एक बार इमीडा क्लोरोपिड कर लो, या एक बार आप पिप्रोनिल 3 से 4 पानी लगता है गेहूं के अंदर। अगर प्राकृतिक सिस्टम से, अगर जैसे मान लो माउट का समय हो चुका है या माउट आ चुकी है, उसकी वजह से नमी की पर्याप्त मात्रा है, तो किसान बार बार सिंचाई नहीं करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा अगर आप लोगों को मौका लगे तो तुरंत यूरिया के साथ में, और यूरिया को भी स्टेप बाय स्टेप में डालेंगे तो पौधा उसकी सिचुएशन के अनुसार उसको ग्रहण भी करेगा और उसका सिस्टम भी लेगा, पूरा पूरा उसका उपयोग होगा। क्योंकि क्या है कि हम कई किसान भाइयों का देखा है कि एक बार ही यूरिया देते, एक कट्टा 45 किलो प्रति बीघे के हिसाब से, पहले 50 किलो का आता था तो 50 किलो बीघे के हिसाब से दे देते थे, और भूल जाते थे कि हमारे अब कोई दिक्कत नहीं है साहब। पर उसमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, किसान भाई समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, कि जो जितना इसकी कैपेसिटी के अनुसार ही ग्रहण करेगा, देन बाकी सब जमीन में लीच हो जाता है। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा मैं, जो भी फर्टिलाइजर दो उसको टुकड़ों में दो ताकि पौधा ग्रहण भी करे। इस प्रकार से आप अपनी गेहूं की फसल में अच्छी उत्पादन ले सकते हो। अगर आप लोगों को फिर भी कोई समस्या देखने को मिले तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, जैसे अब इसके अंदर सिंचाई कर देंगे तो इसके अंदर गत वर्ष भी माहू का अटैक देखने को मिला था तने के यहाँ पे, जिसकी वजह से गेहूं के अंदर पीलापन देखने को मिला था। तो उसका भी प्रयोग आप लोग जरूर ध्यान रखें, उसका भी कंट्रोल करवाते रहे समय समय पर। और जैसे इसमें अगर आप कोई भी, जैसे मान लो कि हर्बिसाइड का प्रयोग करने के बाद एक नॉर्मल स्प्रे निकालो जिसमें फफूंदीनाशक दवा और चिलेटेड जिंक जरूर मिलाए, जो 12% ही डेटा चिलेटेड जिंक आता है, उसका प्रयोग जरूर से जरूर करें। इस प्रकार अपनी गेहूं की फसल के अंदर बम्पर उत्पादन ले सकते हो आप। तो धन्यवाद साहब किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मैं डिस्ट्रिक्ट बारा से रहने वाला हूँ।
क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं एग्रीकल्चर बीएससी कंप्लीट मेरा किया हुआ है एजुकेशन में। उसके बाद में मैं कंपनी वर्किंग में लगा हुआ था, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं। पहले मैंने मल्टीप्लेक्स कर्नाटका एग्रोकेमिकल के नाम से आती है उसमें काम किया। देन उसके बाद में मैंने यूपीएल कंपनी में भी काम किया हुआ है। तो अभी मैं इकोसेफ एग्रीसाइंस में हूँ और इससे पहले 2 साल के लिए मैं जेवी एग्रीसाइंस में भी काम किया हुआ हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियो के अंदर मैंने अलग अलग कंपनियों के अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो कुछ ना कुछ मैं उन कंपनियों के संबंधित रिलेटेड प्रोडक्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो मैं कोई एक तरीके से यूँ मान के चलो, आपको कोई मैं ब्रांड स्पॉन्सर तो नहीं हूँ, पर आप लोगों तक एक माध्यम बताने के हिसाब से मैं उन चीज़ों को ऐड कर लेता हूँ। तो धन्यवाद साहब। जय जवान, जय किसान। आप लोगों को हमेशा मैं इस प्रकार हर एडवाइस हर चीज़ की जानकारी पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद।